नमस्कार स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे कि सी के अंदर कोई भी वेरिएबल दे रखा है या कोई भी तरह का डेटा टाइप्स दे रखा है तो उसकी जो साइज़ होती है इंटरनली मेमोरी में वो कितने बाइट्स होती है। क्या 1 बाइट होती है, 2 बाइट होती है, 4 बाइट होती है, 8 बाइट होती है ना। तो वो हम यहाँ पर आज डिस्कस भी करेंगे और उसको एक प्रोग्राम की रूप में कोड को भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी इंटीजर आपके डेटा टाइप है या कोई भी वेरिएबल है तो उसकी जो साइज़ होती है वो जनरली 2 और 4 बाइट्स। ओके, अब मैंने यहाँ पर 2 और 4 बाइट्स इसलिए कहा कि जैसे आपका पुराना कोई भी सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, 16 बिट पे चल रहा है आपका, ठीक है, तो वहाँ पर वो जनरली 2 बाइट्स आपकी मेमोरी बताएगा। ओके, वहाँ पे इंटीजर के लिए। और यदि जैसे आज की तारीख में मॉडर्न जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो 32 और 64 बिट पे चलते हैं आपके, है ना, तो वो जनरली आपको 4 बाइट्स वहाँ पे इंटीजर की साइज़ बताएगा। ठीक है, ये आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। क्लियर? तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इंटीजर की जो आपकी साइज़ होती है वो 2 बाइट्स। ओके, इस तरह से जनरली 2 बाइट्स होगी तो वहाँ पर इसकी -32,767 से लेके आपकी +32,768 तक आपकी उसकी चलेगी। ठीक है, इस तरह से। तो ये इसकी रेंज होती है आपकी, तो रेंज को विशेष तौर पे आप ध्यान रखें वहाँ पर। क्लियर? चलिए, तो 2 और 4 बाइट्स जनरली आपको मॉडर्न कंप्यूटर में यदि आप चलाएंगे तो वहाँ पे 4 बाइट्स आपको मिलेगी, है ना। यदि एक कैरेक्टर है आपका तो 1 बाइट आपका जनरली यूज करता है। ओके, वो 1 बाइट ही बताएगा आपको वहाँ पर, इस तरह से। यदि हम वहाँ पर जैसे डबल यूज कर रहे हैं डेटा टाइप्स, है ना, तो उसकी 8 बाइट साइज़ वो बताएगा वहाँ पे। क्लियर? जैसे फ्लोट है तो उसकी जनरली आपकी 4 बाइट्स, है ना, इस तरह से। तो सभी डेटा टाइप्स को आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किसकी कितनी साइज आपकी वहाँ पे आती है। और इस प्रोग्राम को चलाने से पहले विशेष तौर पे आप ध्यान रखना कि अपना सिस्टम आपका कौन से बिट का है, 32 बिट का है या 16 बिट का पुराना चल रहा है। ओके, तो उस आधार पे इसका आउटपुट आपको वहाँ पे वेरी करेगा। ठीक है, तो जनरली 32 बिट का यदि होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का तो वहाँ पे इंटीजर की बाइट्स 2 बताएगा, कैरेक्टर की 1, डबल की 8 एंड फ्लोट की 4 बाइट्स बताएगा। ओके, तो देखिए ये साइज कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए वहाँ पर एक विशेष ऑपरेटर होता है साइज ऑफ। ओके, इस तरह से इस साइज ऑफ के अंदर आप वेरिएबल भी एज ए पैरामीटर डाल सकते हैं या डेटा टाइप्स इंट, कैट, फ्लोट या जो भी डबल है वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। क्लियर? चलिए, तो एक बार हम यहाँ पर कोशिश करते हैं प्रोग्राम बना के आपको बताने की कि किस तरह से आप वहाँ पे उसकी साइज़ बता सकते हैं। ओके, तो जैसे सी के अंदर प्रोग्राम हम लिख रहे हैं वहाँ पर। ओके, प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हैज़ इंक्लूड stdio.h, हैज़ इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट .h। ओके, void main। अब यहाँ देखिए हमें करना क्या है, आप दोनों चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो किसी वेरिएबल को भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ए बना दिया। ओके, फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल मैंने बी बना दिया, है ना, कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल मैंने CH बना दिया। ओके, डबल DOUPLE डबल टाइप का वेरिएबल जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डी बना दिया। ठीक है, जो भी वेरिएबल आप बनाते हैं इस तरह से आप वहाँ पे वेरिएबल बना दिया आपने। ठीक है, सारे। चलिए, अब देखिए हमें करना क्या है, इन वेरिएबल में वैल्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल उसके साइज़ पता कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अब डायरेक्ट आप यहाँ पे साइज़ पता कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ सीधा लिख दिया प्रिंट ऐप। ओके, प्रिंट ऐप, और यहाँ पर लिख दिया कि साइज़ ऑफ इंटीजर कितनी है ना, तो यहाँ पर ऐसे लिख दिया आपको, है ना, कि साइज़ ऑफ इंट, है ना, इस तरह से। जैसे हम चाहते हैं कि लॉन्ग इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो, है ना, तो लॉन्ग इंटीजर के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो %LD याद रखना आपको, है ना, इस तरह से। साइज ऑफ इंट, है ना, फॉर्मेट ऐसा आना चाहिए कि साइज ऑफ इंट, फिर इसकी साइज आ जाए और फिर लिखा हुआ आ जाए बाइट्स, है ना, इस तरह से। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में जाना है तो नेक्स्ट लाइन। अब देखिए इस LD की जगह यहाँ %LD का क्या आना चाहिए, साइज ऑफ ऑपरेटर, है ना, ये। ओके, इस तरह से आपने लिखा, साइज ऑफ, स्पेस नहीं देना है। और यहाँ पर क्या करेंगे, आप इंट भी लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये दे रखा है तो मैं ये लिख देता हूँ। ओके, और ये यहाँ पर बंद कर दीजिए। ओके, तो इस तरह से इसका जो रिटर्न आएगा वो साइज ऑफ इंट, जैसे ए की साइज़ 4 बाइट्स, है ना, इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से कैरेक्टर, है ना, जो भी आपको यहाँ पे, जैसे फ्लोट पहले है तो फ्लोट ले लीजिए।
तो यहाँ पे दे दीजिए कि साइज ऑफ फ्लोट, है ना, बस ये केवल फॉर्मेटिंग दे रहा हूँ, हाँ ध्यान रखना। और यहाँ पर हमने बाइट्स लिख दिया /n, और यहाँ आपने साइज ऑफ, और देखिए फ्लोट के लिए क्या वेरिएबल है आपका b, तो b आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से प्रिंट एफ, है ना, जैसे साइज ऑफ, है ना, कैरेक्टर है, साइज ऑफ कैर, है ना, तो यहाँ पे %LD, और यहाँ पे आपने बाइट्स कर दिया /n, और यहाँ पर आपने साइज ऑफ लिया, और उसके अंदर जो कैरेक्टर के लिए CH है आपने CH यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इसी तरह से प्रिंट एफ, है ना, तो यहाँ पे लिख दिया आपने साइज ऑफ, है ना, स्पेस है ना, ये यहाँ पे ध्यान रखना साइज ऑफ, क्योंकि ये कि जो यहाँ पे दे रहे हैं हम, ये क्या है एक्चुअल में स्ट्रिंग है ना, कोई फंक्शन की नहीं है, डबल कोटेशन आ रहा है ना, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो साइज ऑफ डबल, ओके, यहाँ पे %LD और बाइट्स ये लिख दिया /n, और यहाँ पर आप साइज ऑफ, है ना, ये स्मॉल में लिखना है, साइज ऑफ सारा ध्यान रखना, कैपिटल कहीं नहीं है, और यहाँ पर आपने D यहाँ डाल दिया, ओके, और यहाँ पे प्रोग्राम को आप टर्मिनेट कर दीजिए गेट CH। समझ में आ रही है चीज़ आपको? तो इस तरह से ये जो प्रोग्राम आपका हुआ वो साइज निकालने का हुआ। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो जनरली कैसे आएगा, जैसे देखो पहला बता देता हूँ मैं, यूँ लिखा हुआ आएगा कि साइज ऑफ इंट, है ना, तो इंटीजर की जैसे 32 बिट अपन मान के चल रहे हैं तो 4 बाइट्स लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से साइज ऑफ, है ना, तो फ्लोट, तो 4 बाइट्स, है ना, इस तरह से, ओके। कैरेक्टर है तो साइज ऑफ कैर लिखा हुआ आएगा, साइज ऑफ कैर कि 1 बाइट, है ना, तो वहाँ 1 बाइट लिखा हुआ आएगा, है ना, बाइट्स है तो बाइट से, बाइट है तो बाइट, ओके। और इसी तरह से साइज ऑफ डबल, है ना, डबल की कितनी साइज होती है, 8 बाइट होती है ना, 8 बाइट्स, तो ये इस तरह से इसका आउटपुट आएगा। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर मैं दोनों चीज़ें यहाँ पर एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि साइज ऑफ जो ऑपरेटर है उसके अंदर यदि मैंने इंट भी रख दिया, है ना, और वहाँ पर इसको इस तरह से प्रिंट ऐप के अंदर, है ना, डाल के, तो ये इसकी साइज आपकी वहाँ पर 4 बाइट्स बताएगा, ओके। और यदि इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल है वहाँ पे, है ना, और साइज ऑफ के अंदर मैंने उस वेरिएबल को डाल दिया वहाँ पे, तो वहाँ पर भी आपकी 4 बाइट्स आपकी वहाँ पे उसकी साइज बताएगा। तो इंटीजर में मैंने पहले ही आपको बता रखा है 2 और 4 बाइट्स, है ना, जनरली वो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 16 बिट पे काम कर रहा ऑपरेटिंग सिस्टम है या 32 बिट पे, है ना, तो उसके आधार पे ये जनरली इंटीजर की साइज़ आपकी हो सकता है वेरी कर सकती है, ओके। लेकिन जनरली 2 बाइट्स आपकी इसकी होती है। यदि सिस्टम आपका 32 बिट का है तो वो वहाँ पे 4 बाइट्स आपको बताएगा। तो इस तरह से ये जो प्रोग्राम है, यदि एग्ज़ाम के अंदर यदि कहीं पे भी ऐसा पूछा जाए आपको कि कोई प्रोग्राम आप बनाइए जिसमें पर्टिकुलर कोई भी डेटा टाइप्स है आपका या कोई भी वेरिएबल है वो कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है इन बाइट्स, उसको यदि आपको रिप्रेजेंट करनी है तो वहाँ पर आप रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, ओके। तो ये जो प्रोग्राम है यहाँ पर, ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर आपको किसी तरह की कोई वैल्यू नहीं देनी है, सीधा वेरिएबल बनाया, है ना, और वहाँ पे काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये वेरिएबल यहाँ पे बनाए सारे, आप नहीं भी बनाते ये वेरिएबल, एक भी वेरिएबल मत बनाओ, सीधा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, इनको हटा दो यहाँ से और सीधे ये चारों प्रिंट ऐप स्टेटमेंट, बस करना क्या है, यहाँ जहाँ A, B और CH और D जो वेरिएबल दे रखे हैं यहाँ पर आप इंट यूज कर लो, है ना, यहाँ पर जैसे फ्लोट यूज कर दो कीवर्ड आपका, यहाँ पर जैसे आपको कैर कीवर्ड यूज कर लो, और यहाँ पे डबल, तो वो क्या करेगा, उन्हीं पर्टिकुलर जो भी आपके इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, डबल है, उनकी टोटल जो भी नंबर ऑफ साइज होगी आपकी, है ना, बाइट्स के अंदर, वो आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। तो ये जो आपका प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है सी के अंदर, एक कॉमन प्रोग्राम है आपका, ठीक है, जो जनरली बहुत ईजी सा है, लेकिन कई बार एग्ज़ाम के अंदर ये पूछा जाता है कि इस तरह का आप इम्प्लीमेंटेशन कीजिए कि पर्टिकुलर वेरिएबल, है ना, कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, तो वो ऑक्यूपाई करने के लिए आपको यहाँ पर साइज ऑफ, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही सरल प्रोग्राम आते हैं तो वो भी अपने को थोड़े टिफ़िकल लगते हैं, और टिफ़िकल लगने के पीछे रीज़न यही है कि हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, है ना। तो देखिए प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे उतना ही क्या होगा, इसमें इम्प्रूवमेंट आएंगे, है ना, और इम्प्रूवमेंट आएंगे, कई चीज़ें क्लियर होगी, है ना, क्योंकि कई स्टूडेंट को ये पता होता है या नहीं पता होता है कि यार प्रोग्राम में वेरिएबल तो है ही नहीं, फिर ये प्रोग्राम कैसे चलेगा। जैसे यहाँ पर मैंने वेरिएबल बनाया, इसमें वैल्यू है ही नहीं, तो कई बार कन्फ्यूजन होता है, वैल्यू तो डाली नहीं, प्रोग्राम कैसे हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर हम केवल उसकी साइज़ पता कर रहे हैं,
ओके, आप वेरिएबल नहीं भी बनाते तो इन डेटा टाइप्स के आधार पर ही ये साइज़ बता देता है कि उसकी साइज़ कितनी है। तो ये थोड़ा विशेष तौर पे आप ध्यान रखें, ठीक है। थैंक यू।